start. Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is equivalences in quantification. Number 2 is negation of quantification, and we will do some exercises relating to these topics. We will start from equivalences in quantification. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्वांटिफिकेशंस जो हैं वो किसके एक नई क्वांटिफिकेशन में किसके इक्वल होंगे. एज वी नो के लॉजिकल इक्विवेलेंस का मतलब था कि प्रपोजिशंस डिफरेंट जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, बट उनके मीनिंग्स सेम, उनकी आउटपुट सेम. तो इसमें भी हम कुछ ये ऐसे ही कुछ मेथड्स सीखेंगे कि हम यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है, तो इसको हम कौन से डिफरेंट प्रपोजिशंस को जोड़कर कनेक्ट कर हम इनको एज अ लॉजिकल इक्विवेलेंस लिख सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल से. व्हाट डू द स्टेटमेंट्स फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 and x cube is greater than 0, and for all y is not equal to 0, y cube is not equal to 0, and there exists z greater than 0, z square is 2, means where the domain in each case consists of all real numbers. Also write logical equivalences of these propositional functions. तो यहाँ पे हमने इस स्टेटमेंट में क्या करना है कि तीन हमारे पास क्वांटिफिकेशंस हैं. हमने उनका मतलब बताना है कि ये क्वांटिफिकेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है, और फिर हमने इनको देखना है कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशंस हैं और जो हमारे पास एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशंस हैं उनको हम किस लॉजिकली इक्विवेलेंस में लिख सकते हैं, किस हमारे पास क्वांटिफिकेशन में किस तरह से हम दूसरी प्रपोजिशंस को यूज़ करके इनको हम जो है वो लिख सकते हैं. तो हम स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से. नंबर 1 इज फॉर ऑल एक्स लेस देन 0, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. तो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स every negative or real number x less than 0 means every negative real number. as you know कि x is a real number because जो हमारे पास डोमेन है वो रियल नंबर है, तो x is a real number. तो लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव रियल नंबर. एवरी नेगेटिव रियल नंबर हैज़ अ पॉजिटिव स्क्वायर. अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव. एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 मीन्स इज पॉजिटिव. तो दिस मीन्स एवरी नेगेटिव रियल नंबर, एवरी नेगेटिव रियल नंबर हैज़ पॉजिटिव स्क्वायर. ओके. इस स्टेटमेंट को और हम किस तरह से लिख सकते हैं? इफ ऑल रियल नंबर्स आर नेगेटिव देन स्क्वायर then square is positive. If all real numbers are negative then square is positive. Okay. Next, number 2 is for all y is not equal to 0, y cube is not equal to 0. Number 2 is, what does this mean? Every non-zero real number has non-zero cube. Every non-zero, y is not equal to 0, non-zero real number has non-zero cube. Okay. Number 3 is there exists z greater than 0. Z greater than 0 means a positive real number. So there exists means there is
a positive real number, there is a positive real number whose square is positive, or whose square is 2. There is a positive real number whose square is 2. एक पॉजिटिव रियल नंबर है, कम एटलीस्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हमें देयर एग्जिस्ट है, तो मीन्स एक एटलीस्ट 1 है, जिसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर हुज स्क्वायर इज 2. ओके, नेक्स्ट वी विल राइट equivalences statements. So we will start from first quantification, that is for all x less than 0 x square is greater than 0. तो अगर आप यहाँ पे देखें कि इस स्टेटमेंट की मैंने 2 पॉसिबल इंग्लिश स्टेटमेंट्स लिखी थी. इफ़ ऑल रियल नंबर्स आर नेगेटिव देन स्क्वायर इज पॉजिटिव और एवरी नेगेटिव रियल नंबर हैज़ पॉजिटिव स्क्वायर. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस स्टेटमेंट में हमारे पास 2 क्वांटिफिकेशंस हैं, 2 प्रेडिकेट्स हैं. एक प्रेडिकेट है x लेस देन 0 और एक प्रेडिकेट है x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0. तो ये 2 क्वांटिफिकेशंस हैं जहाँ जो कि क्वांटिफायर यहाँ पे जो यूज़ हो रहा है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, और ये 2 प्रेडिकेट्स हैं, ये 2 प्रोपोजिशनल फंक्शंस हैं. फर्स्ट वन इज x लेस देन 0 एंड सेकंड वन इज x ग्रेटर देन 0. तो एक तो मेथड ये है, और इस स्टेटमेंट को अगर हम लॉजिकल इक्विवेलेंस में लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिखेंगे. आप यहाँ पे देख सकते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट पे ज़रा गौर कीजिएगा. इफ़ ऑल रियल नंबर्स आर नेगेटिव देन स्क्वायर इज पॉजिटिव. तो ये इफ़ और देन यूज़ हो रहा है, इसमें ऑल रियल नंबर्स आर नेगेटिव, दिस इज p एंड देन स्क्वायर इज पॉजिटिव, दिस इज q. तो अगर हम इसको जो है वो एक लॉजिकल इक्विवेलेंस में लिखना चाहें तो इस प्रोपोजिशन को हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x for all x कौन से x? ऐसे x जिसमें x जो है वो लेस देन 0 है. इफ p मीन्स if p फॉर ऑल x, तो इनपुट के लिए आ गया कि इसकी इनपुट क्या है, वेरिएबल्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, लेस देन 0. देन q, व्हाट इज q? q इज p ऑफ x. तो q क्या है यहाँ पे? q है स्क्वायर इज पॉजिटिव, implies x square is greater than 0. तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट थी फॉर ऑल x लेस देन 0 x square greater than 0, तो इसको हम लिख सकते हैं फॉर ऑल x लेस देन 0 implies x square is greater than 0. What does this mean? This means कि अगर यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में एक से ज़्यादा हमने प्रेडिकेट्स को कनेक्ट करना हो तो हम कंडीशनल प्रपोजिशनल फंक्शन यूज़ करेंगे. कंडीशनल प्रपोजिशनल फंक्शन fp then q. Okay, similarly we can write second one is there for all y is not equal to 0 then cube is not equal to 0. This can be written as for all y where y is not equal to 0 implies y cube is not equal to 0. Okay, this is second one and this is first one. And next is there exists z greater than 0, z square is equal to 2. Next, third one is this can be written as there exists z where z is greater than 0 or
सेकंड जो हमारे पास प्रपोजिशनल फंक्शन था वो था z स्क्वायर इज इक्वल टू 2। देन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशंस में हम क्वांटिफिकेशंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं कंडीशनल प्रपोजिशन, और सॉरी नॉट अ कंडीशनल, कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स एंड, कंजंक्शन मीन्स एंड। तो जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशंस हैं, अगर एक दो उसमें प्रपोजिशनल फंक्शन यूज़ हो रहे हैं तो उन दोनों को हमने कनेक्ट करना है, तो हम कंडीशनल प्रपोजिशन में लिखेंगे उसको, और अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन हो तो उसको हम कंजंक्शन में एंड में लिखेंगे। ओके, तो दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट z जो कि ग्रेटर हो 0 से, एंड z स्क्वायर जो है वो इक्वल टू किसके आएगा, 2 के इक्वल। z स्क्वायर जो है वो इक्वल टू किसके आएगा, 2 के इक्वल। या हम ये भी इसकी इंग्लिश जो है वो बना सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे हमने इसकी इंग्लिश जो है वो बनाई है कि देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर हुज स्क्वायर इज 2, तो जिसको ये भी हम कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रियल नंबर हुज स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव, हुज स्क्वायर रूट इज पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं, क्योंकि z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आया, तो हुज स्क्वायर रूट नेगेटिव का जो है वो हमारे पास रियल नंबर नहीं आएगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस का ट्रू होना कि z ग्रेटर देन 0 एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वो लाजमी होगा। ओके हो गया जी। तो इसमें हमने यहाँ पे देखा कि यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में एक से ज़्यादा प्रेडिकेट्स हों तो वहाँ पे हम कंडीशनल प्रपोजिशन फंक्शन यूज़ करेंगे, और एग्जिस्टेंशियल में अगर एक से ज़्यादा प्रपोजिशंस हों तो एक से ज़्यादा प्रेडिकेट्स हों तो हम कंजंक्शन यूज़ करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ निगेशन, निगेटिंग क्वांटिफायर्स। तो निगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स में हमारे पास जो है वो हमने पढ़ना है, स्टार्ट करना है। तो एग्जांपल 1 है, फॉर ऑल एक्स p of x means p of x is true for every x। we know यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में यही है कि p of x जो है जो प्रपोजिशनल फंक्शन है वो सारे x के लिए ट्रू हो। व्हाट अबाउट नॉट फॉर ऑल x p of x, निगेशन ऑफ फॉर ऑल x p of x, इसका क्या मतलब होगा? तो हम स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल x p of x means p of x is true for every x। तो ये जो निगेशन ऑफ फॉर ऑल x p of x है ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा नॉट p of x is true for all x, for every x या all x एक ही बात है, not p of x is true for every x। ओके, कि ये जो हमारे पास, मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ ताकि आप जो है उसको एक अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये जो हमारे पास था फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, इसका मतलब है पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू फॉर एवरी एक्स। अगर हम उसकी स्टार्टिंग पे निगेशन लगा देंगे तो दिस मीन्स नॉट, उसको लॉजिक इंग्लिश में कन्वर्ट किया निगेशन को, नॉट पी ऑफ एक्स इज़ ट्रू फॉर एवरी एक्स, कि मतलब पी ऑफ एक्स सब के लिए ट्रू नहीं है। अगर वो सब के लिए ट्रू नहीं है तो ये जो हमारे पास ये जो इंग्लिश है इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि देयर इज एक्स फॉर विच पी ऑफ एक्स इज नॉट ट्रू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रपोजिशनल फंक्शन है, उसकी इनपुट जो है वो फॉर एग्जाम्पल 20 वैल्यूज़ हैं। तो p of x ये जो हमारे पास गिवन था कि p of x इज ट्रू फॉर एवरी x मीन्स वो 20 वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, 20 इनपुट्स के लिए x की वो ट्रू है। अगर हम उसकी निगेशन करते हैं तो दिस मीन्स कि वो 20 वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है। अगर वो 20 वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं है कि नॉट p of x इज ट्रू फॉर एवरी, वो सब के लिए ट्रू नहीं है। दिस मीन्स कि वो एक के लिए ट्रू नहीं हो सकता, 20 में से वो 2 के लिए भी ट्रू नहीं हो सकता, वो 10 के लिए ट्रू नहीं हो सकता, वो 15 के लिए भी ट्रू नहीं हो सकता, ये हमें पता नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे देयर इज x, कि कुछ x हैं फॉर विच p of x इज नॉट ट्रू। तो जब हमारे पास ये जो नई प्रपोजिशन बन गई है, जो नया सेंटेंस बन गया है, जो प्रेडिकेट नया बन गया है, इसका क्या मतलब है? ये जो हमारे पास ब्लू कलर का है, देयर इज का साइन क्या है हमारे पास? देयर एग्जिस्ट,
x for which p of x is not true, not p of x ओके तो यहां से हमें पता चला कि ये जो हमारे पास नॉट फॉर ऑल x है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, दिस इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू देयर एग्जिस्ट x नॉट p of x. Okay, second example. There exists x p of x means p of x is true for some x. Okay, के मीन्स हमारे पास एक प्रपोजिशनल फंक्शन है, वो 20 में से कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है. 5 के लिए हो सकता है, 2 के लिए हो सकता है, 1 के लिए ट्रू हो सकता है, कम से कम 1 के लिए, 19 के लिए ट्रू हो सकता है, कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है. What about not? There exists x p of x. What does this mean? This means not p of x is true for some x. जो p of x ट्रू था सम x के लिए, उसकी भी निगेशन के उसके लिए भी ट्रू नहीं है. अगर कुछ के लिए ट्रू था उसकी भी निगेशन होगी, अब उसके लिए भी ट्रू नहीं है. व्हाट डज दिस मीन्स? दिस मीन्स फॉर एवरी x p of x is not true. For every x p of x is not true. मैं दोबारा बताने लगा हूं, ये जरा गौर कीजिएगा. यहां पे p of x is true for some x as discussed earlier कि p of x जो है फॉर एग्जांपल 20 वैल्यूज के लिए ट्रू था, लेकिन यहाँ पे सम के लिए है तो 20 नहीं, कुछ वैल्यू लेट्स सपोज कि 5 के लिए ट्रू था तो उसकी भी निगेशन, मतलब जिनके लिए ट्रू था उसकी निगेशन वो भी फॉल्स. उसका मतलब है वो 15 के लिए पहले फॉल्स था, 20 में से 5 के लिए ट्रू था, ट्रू की भी निगेशन हुई तो वो भी क्या हो गया फॉल्स. मतलब 20 वैल्यूज के लिए क्या हो गया फॉल्स. इसको हम लिख सकते हैं क्या? फॉर एवरी x p of x is not true. What does this mean in logical equivalence? For every x, for all x p of x is not true. Negation of p of x, then we have proved negation of there exists x p of x is logically equivalent to for all x not p of x. negation there are De Morgan's law for quantifiers. ये यही लॉज हैं जो कि हमने पढ़ लिए हैं. De Morgan's law for quantifiers के negation of there exists x p of x ये logically equivalent है for all x not p of x. और ये ट्रू कब होती है? for every x p of x is false. ये ट्रू कब होगी? for every x p of x is false. फॉल्स कब होगी? देयर इज एन x फॉर विच p of x is true. ओके जी. निगेशन जो है ट्रू कब होती है? ये जो लॉजिकली इक्विवेलेंट है पहली, जब सब के लिए फॉल्स होगा तो उसकी निगेशन क्या हो जाएगी? ट्रू. देयर इज एन x व्हेन फॉल्स देयर इज एन x फॉर विच p of x is true. तो एक x होगा उसके लिए ट्रू होगा तो उसकी भी निगेशन करेंगे तो सबके लिए क्या हो जाएगा? फिर फॉल्स हो जाएगा. And second one is not for all x p of x there exists x not p of x there is an x for which p of x is false. जब एक x होगा जिसके लिए false होगा तो उसकी निगेशन करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा उसके लिए भी, तो सब के लिए क्या हो गया? when true तो ट्रू. और false कब होगा? p of x is true for every x. जब p of x सब के लिए ट्रू होगा उसकी निगेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? false. Here we have some examples. What are the negations of all statements? There is a religious man.
हमने ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, देयर इज़ अ रिलीजियस मैन, इसको हमने निगेशन जो है वो फाइंड करनी है। देयर इज़ अ रिलीजियस मैन, तो व्हाट डज दिस मीन? there exists x p of x. What is p of x? P of x means x is religious. X is religious. Okay. What is the negation of this statement? There is a religious man. Not there is a religious man means not x p of x is equal to not x p of x. This is equivalent to for all x not p of x, as we studied earlier. So what does this means? Every man is not religious. ओके पहले हमने क्या किया? देयर इज अ रिलीजियस मैन, उसको हमने लॉजिक में कन्वर्ट किया, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। फिर हमने देखा कि पी ऑफ एक्स क्या था? पी ऑफ एक्स, एक्स इज रिलीजियस। हमने इसकी निगेशन फाइंड करनी है, तो नॉट देयर इज अ रिलीजियस मैन, ये इक्वल टू आ गया निगेशन देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। ये इक्विवेलेंट है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि फॉर ऑल एक्स नॉट पी ऑफ एक्स। तो इसका क्या मतलब है? फॉर ऑल का मतलब एवरी मैन इज नॉट रिलीजियस। ऑल साउदी ईट राइस। सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल साउदी ईट राइस। What does this means? For all x p of x. What is x? X is persons in Saudi Arabia. And what is p of x? Saudi eats rice. P of x means x eat rice. What is the negation? Also the eat rice. We will write not is equivalent to negation of for all x p of x. This is logically equivalent to there exists x not p of x. What does this statement mean? There exists x not p of x. This means there are Saudi who do not eat rice. Okay, there exists mean there are, yeah, there is x Saudi eat rice p of x, not eat rice या do not eat rice not p of x, negation p of x की. Okay, next question number 14 is what are the negations of the statements for all x square is greater than x and there exists x square is equal to 2. ओके, ये ट्राई करें, बिल्कुल आसान सा है। मैं आपको जो है वो एक बता देता हूँ इसको।
solution. For all x square is greater than x. इसकी निगेशन हमने जो है वो फाइंड करनी है. इसकी निगेशन क्या होगी? निगेशन ऑफ फॉर ऑल x square is greater than 0. This is logically equivalent to there exists x negation of p of x. What is p of x? X square is greater than x. Okay, this is also is equivalent to there exists x square is less than equal to x square is less than equal to x. अगर हम जो है वो निगेशन जो है उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर ग्रेटर देन x की निगेशन होगी x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x. ओके, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं इसको. दिस इज द आंसर. देयर एग्जिस्ट x निगेशन ऑफ x स्क्वायर ग्रेटर देन 0. एंड सेकंड वन इज देयर एग्जिस्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू देयर एग्जिस्ट x. इसकी हमने जो है वो निगेशन फाइंड करनी है. तो इसकी निगेशन क्या होगी? निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट x स्क्वायर इज इक्वल टू 2. This is logically equivalent to for all x negation of x square is equal to 2. If we will apply negation on x square is equal to 2, which will be equivalent to अगर हम इसके ऊपर निगेशन अप्लाई कर देते हैं तो देन दिस इज इक्वल विल बी चेंज इनटू नॉट इक्वल. तो ये जो इक्वल का साइन है ये चेंज हो जाएगा नॉट इक्वल में. ओके, एंड नेक्स्ट वन एग्जांपल इज predicate and quantification. negating quantifications हैं. let L of x एक propositional function है. x is a line. f of x एक proposition है. f of x एक proposition है. x is furious and c of x drinks coffee. show the quantifiers for the statement all lines are furious. x जो है वो एलिफेंट्स हैं, सॉरी x जो है वो एनिमल्स हैं. x इज अ लाइन. ऑल लाइन्स आर फ्यूरियस. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. all lines are furious means, what does this means? This means for all x, L of x implies furious means f of x. जैसा कि आप जानते हैं कि ऑल के लिए आ गया फॉर ऑल एक्स. लाइन्स के लिए हमारे पास प्रपोजिशनल फंक्शन का नाम है एल ऑफ एक्स और फ्यूरियस होने के लिए प्रपोजिशनल फंक्शन का नाम है एफ ऑफ एक्स. चूंकि ये दो हमारे पास प्रेडिकेट्स थे, दो प्रपोजिशनल फंक्शन थे, एक एल ऑफ एक्स और एक एफ ऑफ एक्स. तो और क्वांटिफायर जो यूज हो रहा था दैट इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर. तो आप जानते हैं कि दो से एक से ज़्यादा प्रपोजिशनल फंक्शंस जो हैं उनको अगर हम कनेक्ट करें तो हम कंडीशनल प्रपोजिशन से उनको कनेक्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट नंबर 2 जरा देखिएगा. सम लाइन्स डोंट ड्रिंक कॉफी.
Some lions don't drink coffee. Some, तो we use there exist X lines. Lines means L of X. Drink coffee का है C of X. तो do not drink coffee का आएगा negation of C of X. Negation of C of X. और चूंकि हमारे पास अगेन दो प्रपोजिशन है, वन इज L of X एंड सेकेंड वन इज negation of C of X, एंड जो हमारे पास क्वांटिफायर यूज हो रहा है दैट इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. तो हम इन दो प्रपोजिशंस को कनेक्ट करने के लिए जो साइन यूज करेंगे दैट विल बी एंड. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज सम फ्यूरियस क्रिएचर्स do not drink coffee. Some furious creatures do not drink coffee. Some, there exist X. Furious means F of X. Do not drink coffee. Do not drink coffee. Drink coffee is C of X. Do not means negation of C of X. Again, there is a universal existential quantification. Again, देयर इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन. दोबारा से जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन है. तो वी विल यूज टू कनेक्ट दीज प्रपोजिशन विद एंड गेट. ओके, try this exercise. Let P of X, X is hummingbird, L of X, X is large bird, H of X, X lives on honey, R of X, X is richly colored. Show the quantifiers for the statements. All hummingbirds are richly colored. No large birds live on honey. Birds that do not live on honey are dully colored. Dully colored ये negation होगी richly colored की. Not all large birds live on honey. तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा लिखने के लिए. ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने कुछ लॉजिकल इक्विवेलेंस क्वांटिफिकेशंस पढ़ी और कुछ हमने निगेशन जो है क्वांटिफिकेशंस की वो पढ़ी. कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस थे उनको हमने लॉजिक्स में कन्वर्ट किया और उनके मीनिंग्स जो हैं वो हमने देखे. तो आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है. इससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने नेस्टेड क्वांटिफिकेशन जो है वो पढ़ना है. नेस्टेड क्वांटिफिकेशन. तो अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़.